नमस्कार जी। जो ये पिछले दिनों इतना सारा कुछ जो हुआ, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि 1,60,000 रुपये जो 4 महीने की मेरी सैलरी है, वो कोई इतना बड़ा रकम नहीं है। 40,000 रुपये एक मंथ मैं सैक्रिफाइस किया है। आधा 1000 USD में 80,000 रुपये कन्वर्जन रेट है, वो मेरी सैलरी थी। मैंने डॉक्टर अभिषेक का बहुत सम्मान और इज़्ज़त करता था, जिस कारण से उनके लिए मैंने 40,000 में सतीश नर्सिंग होम मैनपुरी के लिए काम करने अग्री कर लिया। मैनपुरी का मैंने सुना भी नहीं था कभी। मेरे को डॉक्टर साहब से ही पता लगा मैनपुरी के बारे में जब तुलसी हेल्थ केयर में मेरे को मिले थे। तो ये बात मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे को लगा ये शायद एंगल ऐसा होगा भी नहीं। बट अब थोड़ा समझ लग रहा है कि शायद यही कारण था जिसकी वजह से डेथ थ्रेट और मैनपुरी छोड़ के जाने की ज़बरदस्ती इन्होंने की। क्योंकि 1,60,000 रुपये कोई इतना बड़ा रकम नहीं है। ये काफ़ी अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। SBRL स्कूल है इनका, एकेडमी, सतीश नर्सिंग होम, प्रॉपर्टी, और वेल टू डू फैमिली, बिजनेसमैन की फैमिलीज में से हैं। तो जब ये मेरे को तुलसी हेल्थ केयर में मिले, ये अल्कोहल एडिक्शन की वजह से ट्रीटमेंट लेने आए थे और काफ़ी इनकी विलिंगनेस थी, क्योंकि विलिंगनेस बहुत ज़रूरी होती है इस डिज़ीज़ में अगर इसका मुकाबला करना है। पहला कदम प्रायोरिटी है कि बंदे को विलिंगनेस होनी चाहिए। काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी और काफ़ी इनका प्रोग्रेस थी। डेली मेरे साथ टच में रहते थे और ओपनली शेयर करते थे, सच बोलते थे। एंड ये मेरा रिस्पेक्ट करते थे, मैं इनका रिस्पेक्ट करता था, म्यूचुअल था। जब से मैं इनके साथ काम करना शुरू किया, तो नवंबर बिगिनिंग से लेके फरवरी एंड तक 4 महीने इनके साथ मैंने जी जान से काम किया। जो अगर आप देखें मेरे पास मेरी कंट्रीब्यूशन इनकी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो मैंने दिन रात एक करके, एक पैशन था कि एक नोबल कॉज है, हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक इंसानियत, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है जो चीज़ों का इलाज अच्छे तरीके से हो। मैंने इनको काफ़ी मेरे इंस्टेंसेस हुए ऐसे जिस टाइम मेरे को इनसे ऐसा महसूस होता था कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है, बट इन्होंने कभी एडमिट नहीं किया और हमेशा मना किया। तो मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया हमेशा कि चलो वैसे ही होगा, मेरे को कि कोई परफ्यूम ऐसा लगा लिया होगा या कुछ जिससे, या फिर जो हैंड सैनिटाइज़र हैं या ऐसा कुछ भी यूज़ होता है हॉस्पिटल में, उसका होगा। बट एक क्लियर इंसिडेंट, जिस टाइम न्यू ईयर की पार्टी इन्होंने करी स्टाफ के लिए, उस दिन ये डिनर कर रहे थे, मैं इनके साथ बैठा था और उस टाइम पता लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी ड्रिंक की हुई है। अगले दिन जब वो मिले तब मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि झूठ बोल दिया मेरे से, क्योंकि इस मैटर में तो जो मैं इनका मेंटोर, इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ इतने टाइम से, इनकी ट्रीटमेंट की, इनकी प्रोग्रेस के लिए, वो मुझसे ही झूठ अगर बोल रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लगा मेरे को कि ये क्यों हो रहा है। और बट इनके जो मदर डॉक्टर उषा मैडम हैं, वो बहुत ही कंसर्न्ड, मदर का कंसर्न तो होता ही है। उन्होंने मेरे को बार बार काफ़ी टाइम पूछा कि बेटा अब तो नहीं ये करता कुछ। मैं फिर इवेंचुअली, मेरे से उनका ये वो देखा नहीं गया कि दया आई और ख़ुद भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि अगर हम किसी की माँ को झूठ बोलेंगे तो कैसा नहीं ठीक रहेगा। तो मैंने बताया कि ऐसे थोड़े से इंस्टेंसेस हुए थे जिसमें मेरे को तो पूरा ऐसे लग रहा था कि उन्होंने ड्रिंक की हुई है, बट उन्होंने कभी मेरे सामने कबूल नहीं किया। अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे अब समझ आता है कि इनका बिहेवियर एकदम से ऐसे चेंज क्यों हो गया। क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इनकी, डिजिटल मार्केटिंग इनकी, मैनेजमेंट टिप्स,
पेशेंट कस्टमर सर्विस, क्लाइंट सर्विस, हर एक तरीके से इनकी पूरी सपोर्ट की मैंने। इसी वजह से मैं समझने में परेशान था कि ये ऐसा क्यों एकदम ऐसा तो हो नहीं सकता कि सैलरी बचाने के चक्कर में कि चलो 1,60,000 नहीं देने पड़ेंगे, इसको यहाँ से भगा देते हैं। ये मेरे को हज़म नहीं हो रही थी बात। एहसास हो रहा है कि ये शायद उसी कारण से कि मैंने इनके मदर को सच बताया, उसके बाद से ये मेरे से नाराज़ हो गए और मुझे इन्होंने मैनपुरी से निकालने का फ़ैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने अपने ब्रदर अनुपम जी को कहा और ख़ुद उन्होंने अल्टीमेटम्स तो दिए, हफ्ता है चले जाओ ऐसे। और रीज़न पूछता था मैं तो कि क्या हो गया सर ऐसे एकदम, तो कुछ जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे को बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा था कि मैं इतना कर रहा हूँ, आप देखो 1 महीने में 26 वीडियो निकालनी, दिन रात एक करके, और वो सारी क्वालिटी कंटेंट है, प्रॉपर एफर्ट लगा, मेहनत लगी। मेरे को बहुत ही मुश्किल लग रहा था ये डाइजेस्ट करना कि ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल और एकदम बात करनी मेरे से बंद कर दी इन्होंने। मेरे को अजीब सा महसूस होने लग गया। अनुपम जी ने मेरे को SBRL बुलाया, उससे पहली रात फ़ोन करके उन्होंने कहा कि देखिए आप सुबह मेरे को मिलने आएंगे और अपना मन बना के आएंगे कि आप मैनपुरी छोड़ के जाएंगे। तो जब मैं वहाँ गया, मेरे को पहले ही पता था कि ये फैसला इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि इसको यहाँ नहीं रहने देना है, इसको यहाँ से निकाल देना है। मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी कि सर ठीक है, मैं आप अपना, चलो सैलरी अमाउंट इतना मैटर नहीं है, मेरे को उसमें कोई इतनी ग्रजेस नहीं है सर, मैं अपना कुछ करना नहीं, आप मैनपुरी नहीं रहेंगे। रिक्वेस्ट की मैंने कि फिर जो मेरा सैलरी अमाउंट ड्यू है उसको तो क्लियर कर दीजिए सर। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है जो ये शेर बहादुर, ये हरी चौहान, ये जो मेरे गार्ड हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, SBRL में उस टाइम बैठे हुए बता रहे थे इशारा करके, कहते इसके ऊपर ये तिहाड़ जेल काट के आ चुके हैं, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं मर्डर के, मैनपुरी है ये, अपना देख लो, वहाँ काट के फेंक देंगे, मिलेगा भी नहीं। मेरे को हार के इस डेथ थ्रेट के बाद वीडियो बनानी पड़ी जो मैं बनाना चाहता नहीं था। और अब महसूस हो रहा है कि इतने टाइम से, ये 28 फरवरी संडे के दिन की बात है, तब से लेके आज तक पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, FIR नहीं लिखी। और मैंने जब कंप्लेंट की भी उसी दिन ही कर दी थी, 28 तारीख की बात है, उसी दिन शाम को मैं पुलिस स्टेशन जाके रिटर्न में जो हुआ है वो सारा मैंने दिया। उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा, और मैं इसी आस में बैठा रहा कि चलो होएगा होएगा। फिर दोबारा गया, तब भी उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। फिर मैंने एक रिटर्न एप्लीकेशन दी। अब मेरे को समझ आ रहा है थोड़ा कि काफ़ी वेल टू डू और उनके कनेक्शंस इतने हायर अथॉरिटीज़ और पावरफुल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के साथ इनका उठना बैठना है। फिर मेरे को थोड़ा लगा कि शायद ये एक हारा हुआ मैटर है मेरे लिए, मेरे को इसको परस्यू करने में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बंदों के साथ ये कनेक्टेड हैं, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी डेथ थ्रेट दे सकते हैं, और कितनों को डेथ थ्रेट दिया, कितनों को असली में डेथ दी कर रहा है। मेरा तो अपना एक असूल है कि जितना हो सके अच्छा करो, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको अच्छी तरह निभाओ। जैसे गीता का सार है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो मैं उसी प्रकार से लगा रहा। अब मेरे को महसूस हो रहा है कि बस मैं इतना ही चाहूँगा कि योगी जी बहुत ही ऑनेस्ट, सिंसियर और हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर हैं। परमात्मा से मेरी यही अरदास है, यही बेनती है कि योगी जी को वो स्ट्रेंथ दें, ऐसी दृष्टि दें जिसके थ्रू वो अपने आसपास के जो ऐसे उनके सर्कल में लोग हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो उनके उस दिखावटीपन, उस झूठेपन में से फंसे बगैर सच्चाई को देख पाएँ। बस मेरी यही प्रार्थना है।
और उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।